अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको अपने सर्विस पीरियड के दौरान काफी सारी जरूरतें आती है, खासकर गवर्नमेंट क्वार्टर्स जुड़ा हुआ है या होलिडे होम्स जुड़ा हुआ। कारण अगर आप कहीं पे आपकी अगर पोस्टिंग होती है तो आपको क्या वहां पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं या नहीं है तो कहाँ पे अवेलेबल है और किस तरह के क्वार्टर्स अवेलेबल हैं, मतलब किस टाइप के क्वार्टर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर आपको कहीं ऑफिशियल टूर पे जाना है या पर्सनल विजिट पे जाना है तो सबसे पहले जानकारी आपको पता करनी होगी कि क्या वहां पे हॉलिडे होम्स अवेलेबल हैं, अगर हैं तो किस किस तरह के रूम्स उस वक्त अवेलेबल हैं। तो इस तरह की जानकारी हासिल करने का बस एक ही तरीका है, वो है ई संपदा पोर्टल। और ई संपदा पोर्टल के थ्रू ये सारी जानकारी हासिल करने का एक ही तरीका है कि आपके पास उस पोर्टल पे एक अकाउंट होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सबका हमारे लाइफ इज ब्यूटीफुल में स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं ई संपदा पोर्टल पे आप अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। अभी आपके सामने ई sampada.mahua.gov.in खुला हुआ है। तो अब क्या करना है, यहां पे आपको देखिए नेक्स्ट करना है। ये अटेंशन ऑल अलॉटेज, ये उनके लिए जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है, ये उनके लिए है जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स के लिए बिड करना चाहते हैं। क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ अकाउंट कैसे बनाए और अकाउंट कैसे एक्टिवेट करें, बस उस पर फोकस है, इसलिए आज हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। ओके करके आगे बढ़ते हैं। लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये अकाउंट ये विंडो खुलेगा। इस विंडो पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे और जो अगर आपने मोबाइल नंबर डाला तो आपको मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी डाला है तो भी उस पर एक ओटीपी आएगा और फिर ओटीपी फिल करेंगे एंड आई एम नॉट रोबोट करेंगे। तो इस तरीके से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। चूंकि हमारे पास अकाउंट नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर हियर, यहां पे आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन का विंडो खुल गया। अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे आपका फुल नेम मतलब ये नहीं कि आपका घर का कुछ नाम या कुछ और नाम आपने डाल दिया, जो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो नाम है वही नाम यहां डालना है। डेट ऑफ बर्थ भी वही डालना है जो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है। कई लोगों के आधार कार्ड पे अलग डेट ऑफ बर्थ होता है, पासपोर्ट पे अलग डेट ऑफ बर्थ होता है, तो ऐसा ना करें। जो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो भी आपका नाम है या डेट ऑफ बर्थ है वही चीजें यहाँ पे डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड में है वो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। इंप्लॉय कैटेगरी कैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, जो भी आपका कैटेगरी आता है वो आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिटी पोस्टेड और लिविंग, तो आप जहां पे पोस्टेड हैं, मतलब कि मान लो आज आपका पोस्टिंग मुंबई हो गया तो आप यहां से मुंबई सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हम मुंबई का ऑप्शन आना चाहिए, मुंबई आ गया तो आप मुंबई सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मुंबई में हैं तो, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली या न्यू दिल्ली जो भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका पैन नंबर डालना है, पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी पे आप चाहते हैं कि आपका मैसेज आए, ओटीपी आए, वो ईमेल आईडी यहाँ पे एंट्री करेंगे। और यहाँ पे वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर जैसे ही करेंगे आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल के साथ भी वही करना है, आप मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे एंट्री करेंगे और मोबाइल आपका वेरीफाई हो जाएगा। देन आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही एक और विंडो खुलेगा। वहां पे आपका डालना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कब आपने गवर्नमेंट सर्विस में एंट्री की। इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब कई लोग होता है कि आपने सर्विस 2-3 सर्विस चेंज कर चुके होते हैं, तो आपका जिस वक्त आपने पहली सर्विस जब गवर्नमेंट में ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। इसके साथ साथ डेट ऑफ रिटायरमेंट, सुपर एन्युएशन का डेट डालना है। तो वहां पे जैसे ही सबमिट करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। आपका अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। चूंकि अकाउंट बन गया इसलिए आप बिडिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। और एक्टिवेट करवाने उसके पहले एक और प्रोसीजर है, वो आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप बिडिंग कर पाएंगे या हॉलिडे होम वगैरह बुक कर पाएंगे। अभी आपका अकाउंट बन चुका है और अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जो आएगा वो यहाँ पे एंट्री करेंगे और साइन इन करेंगे। साइन करते ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। चूंकि ये किसी का ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट है, अप्रूव्ड अकाउंट है, इसलिए आपको यहाँ पे
काफी सारी चीजें दिखेगी। चूंकि आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा इसलिए बस आपको ये नेम्स वगैरह यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ नहीं दिखेगी, एक सिंपल डैशबोर्ड दिखेगा। तो आपको नॉर्मली ये कैसे दिखे, तो उसके लिए आपको माय प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। आपको लेफ्ट साइड ऊपर आपको यहां पे क्लिक करेंगे तो माय प्रोफाइल ऑप्शन आएगा। माय प्रोफाइल पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपको एक अलग विंडो खुलेगा और वहां पे आपको अपने डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। डिटेल्स फिल करने के पहले आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है यहां पे, तो वो इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं या आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। सीरियल नंबर 11 पे आपको इंफॉर्मेशन डालना है आपके ऑफिस के बारे में। आपके ऑफिस का कोड क्या है। अगर आपके ऑफिस का कोड आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली अपने ऑफिस का कोड डाल दीजिए। अगर मालूम नहीं है तो वहां पे सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑप्शन चूज करना आएगा, तो अपने मिनिस्ट्री का डिटेल डालेंगे। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट का नाम पूछेगा, आप डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे। देन फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछेगा, वो डालेंगे, और फिर ऑफिस का नाम पूछेगा, वो डालते हैं। सामान्यतः ये प्रोसीजर होता है। अगर आपके ऑफिस का नाम वहां पे नहीं है, मतलब आपने पूरा देख लिया कि आपके जो भी मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम वहां पे नहीं है, आपके ऑफिस का नाम नहीं है, तो आपको क्या करना है, वहां पे अदर्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब मिनिस्ट्री में भी अदर सिलेक्ट कर लेंगे, डिपार्टमेंट में भी अदर सिलेक्ट कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में भी अदर सिलेक्ट कर लेंगे, ऑफिस में भी अदर सिलेक्ट कर लेंगे। या तो फिर आप ये कर सकते हैं जो 10 टाइम्स 9 आप डाल लें, अगर आपका वहां पे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस का नाम वहां पे नहीं दिख रहा है तो। दोनों में से आप एक काम कर सकते हैं। दूसरी बात, ये चीज, इस बात को मैं आगे आपको दिखा के समझाऊंगा कैसे करना है। दूसरी बात यह कि वहां पे एडमिन, डीडीओ रोल, डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स ऑफिसर के लिए अलग रोल्स भी होते हैं, उसे आपको क्लिक नहीं करना, उसे आपको सिलेक्ट नहीं करना है, कारण आप यूजर हैं ना कि आप डिपार्टमेंट से कोई बंदे हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप अपने क्वार्टर के लिए आप अप्लाई करने के, क्वार्टर के बिडिंग के लिए आप उस अकाउंट का यूज करने जा रहे हैं, ना कि दूसरे के अकाउंट्स को अप्रूव करने के लिए, या कुछ आप डीडीओ के रोल से आप पैसे वगैरह कटते हैं तो वो सारी चीजें आप करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब में से किसी को भी चेक नहीं करना है। ये सारी चीजें आगे मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको 3 डॉक्यूमेंट आपको हैंडी रखने हैं, मतलब अपने पास स्कैन करके पहले से रखने हैं। पहला पे फिक्सेशन ऑर्डर, आपका जो करंट पोस्ट है उसका, आप जिस भी पोस्ट पे करेंटली है उसका करंट पे फिक्सेशन ऑर्डर से आपके पास जो भी है वो रखिए। करंट पे स्लिप, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो पीएफ में से आप डाउनलोड कभी भी कर सकते हैं। तीसरा, ज्वाइनिंग ऑर्डर इन गवर्नमेंट सर्विस, इनिशियल ज्वाइनिंग ऑर्डर। अगर आप मान लो कि अभी आप किसी, मान लो अभी डीआरडीओ में हो, फिर आप डीआरडीओ छोड़ के रिजाइन करके वहां से फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आ गए, तो आपको डीआरडीओ का ज्वाइनिंग ऑर्डर आपको रेडी रखना है। अगर आपने टेक्निकल रिजिग्नेशन दे के आए हैं तो, अगर आपका बीच का ब्रेक हो गया है, मतलब दोनों सेपरेटली आपने लिया है, तो आपको पहले का नहीं, आपका करंट डिपार्टमेंट का आपको देना है। आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपने 2 डिपार्टमेंट चेंज किए हैं या पिछले डिपार्टमेंट जहां पे आपने इनिशियली ज्वाइन किया है वहां पे नहीं है, तो आपको देखना है कि आपने क्या टेक्निकल रिजिग्नेशन दिया हुआ है, मतलब आपकी सर्विस काउंट होती आ रही है। अगर होती आ रही है तो इनिशियल सर्विस का आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर देना है, करंट मिनिस्ट्री का नहीं देना है या करंट डिपार्टमेंट का आपको नहीं देना है। तो अब शुरू करते हैं कि आप प्रोफाइल कैसे अपडेट करें। ओके करते हैं। ओके करते ही आपको यह विंडो आपके सामने दिखेगा। यहां पे किसी के ऑलरेडी पर्सनल डिटेल्स एंट्री हो रखे हैं, इसलिए मैंने इसे हाइड कर दिया है। आपको नेम, फादर नेम, जेंडर, ये सारी डिटेल्स आपको इंटर करनी है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वहां पे आपको नेम डालना है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड, आपके फादर का नाम डालना है। अगर आप मैरिड वीमन है तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी डाल सकती हैं। जेंडर आपका डालना है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है वो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। 5 में कैटेगरी, अगर आप SC ST हैं, SC या ST से बिलोंग करते हैं तो उस पर सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है, SC या ST से बिलोंग नहीं करते तो अदर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका 6 नंबर जो है परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट जहां का आपने सर्विस ज्वाइन करते हुए समानता जो देते हैं वही आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। रेसिडेंशियल एड्रेस, जहां पे करंटली आप रिसाइड कर रहे हैं वहां का एड्रेस, चाहे वो रेंटेड हो या ओन हो, कोई भी हो, वो आप दे सकते हैं।
8 नंबर में आपका पैन कार्ड नंबर की एंट्री करनी है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी सारी डिटेल्स यहां डालनी है, ये याद रखिएगा। 9 नंबर पे आपका करंट डिजिग्नेशन डालना है। 10 नंबर पे आप जहां पे करेंटली पोस्टेड हैं वो डालना है। 11 नंबर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या करना है आपको, यहां पे अगर आपको सबसे पहले अपनी ऑफिस खोजनी है, अगर आपका कोड ऑफिस का मालूम नहीं है तो यहां पे जाएंगे। आपको देखिए यहां पे क्या दिख रहा है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस। अगर मान लो यहां पे जो मिनिस्ट्री की जो लिस्ट दिख रही है वहां पे आपका जो ऑफिस है वो नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे, तो यहां से अदर्स चूज कर लेंगे। यहां दिख रहे हैं आपको अदर्स आ गए, अदर्स चूज कर लेंगे। और फिर यहां से भी फिर वैसे ही अदर्स चूज करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में भी अदर्स चूज करना है, ऑफिस में भी अदर्स चूज करना है। तो जैसे ही आप अदर्स चूज करेंगे आपको यहां पे 9999 10 टाइम्स आपको वो दिख जाएगा। ऑफिस एड्रेस में जो आपका करंट ऑफिस एड्रेस है वो डालना है। ऑफिस फोन नंबर जो 13 नंबर है, वहां पे जो करंट जहां पे आपकी पोस्टिंग हो रखी है वहां का जो ऑफिशियल फोन नंबर है वो आपका डालना है। 14 नंबर जो आपका ऑफिस का जो ईमेल आईडी है वो यहां पे एंट्री करनी है। 15 नंबर पे जहां पे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट सिटी, मान लो आप सबसे इनिशियली आपने मुंबई में ज्वाइन किया था लेकिन आप अभी करंटली दिल्ली में पोस्टेड हो, तो दिल्ली में जब आपने ज्वाइन किया वो डेट यहां पे एंट्री करनी है। 16 में आपको क्या डालना है, सर्विस स्टेटस। सर्विस स्टेटस क्या, परमानेंट एम्प्लॉई हैं, प्रोबेशन पे हैं, आपका री एम्प्लॉयमेंट है, टेम्पररी है, जो भी है यहां पे वो आपको एंट्री करनी है। 17 में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो 17 नंबर है डेट ऑफ बर्थ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है। ऑफिशियल जो भी यहां सारी चीजें जो ऑफिस के रिकॉर्ड्स में जो आपकी है वही डालनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। डेट ऑफ रिटायरमेंट जो आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट है। प्रेजेंट पे लेवल 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट पे लेवल होगा वो आपको यहां पे एंट्री करनी है। आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, लेवल 1 2 3 4 6 7 8 9 10 जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको करंट पे लेवल है वो आपको सिलेक्ट करना है। प्रेजेंट बेसिक पे जो भी आपका पे लेवल होगा उसी में आपका ये भी होगा। बेसिक पे आपका सैलरी स्लिप आप जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पे बेसिक पे आपको दिख जाएगा, आप वहां से एंट्री कर सकते हैं। नेचर ऑफ सर्विस, क्या आपका ये ऑल इंडिया सर्विसेज से आप बिलोंग करते हैं या फिर टेन्योर नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज से, अगर इन दोनों से कोई नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद 23 नंबर है, डेट फ्रॉम विच प्रेजेंट पे लेवल इज फिक्स्ड ड्रॉन। अभी आपको मालूम है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग लेवल्स डिसाइड होते हैं। तो आप मान लो लेवल 6 में आप हैं, तो लेवल 6 में जो आपका डेट है, जिस डेट से आप आए हैं वो आपको यहां पे एंट्री करनी है। मतलब डेट ऑफ जब आपको पे फिक्सेशन हुआ लेवल 6 में तब का यहां पे आपको डेट डालना है। आर यू ऑन डिप्रेशन, क्या आप डिप्रेशन पे हैं, अगर यस तो आपको डिटेल डालनी है। 24 नंबर में पूछ रहा है आर यू ऑन डिप्यूटेशन टू, तो यहां पे देखिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम, सुप्रीम कोर्ट, एज रजिस्ट्रार, सीएपीएफ, अगर इनमें से कोई नहीं है या तो फिर आप डिप्यूटेशन पे कहीं पे भी हैं। अगर आप जो करेंट पोस्टिंग आपकी है वो डिप्यूटेशन पे है, अगर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी आप नहीं है रजिस्ट्रार के रूप में, सीएपीएफ में भी नहीं है, तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप डिप्यूटेशन पे नहीं है तो यहां पे नन डाल दीजिए। अब देखिए अगला जो सवाल है, आर यू अपडेटिंग योर प्रोफाइल फॉर जीपीआरए, तो यहां पे यस कर देंगे, कारण आप सामान्यतः आप जीपीआरए के लिए कर रहे होते हैं, अगर नहीं तो नो कर दीजिए। डू यू बिलोंग टू सीएपीएफ सर्विसेज, अगर यस है तो यस, अगर नो तो नो। फिर इसके बाद दो ऑप्शंस आते हैं, एडमिन रोल और डीडीओ रोल। ये देखिए आई थिंक वेबसाइट ये अपडेट हो चुकी है, तो यहां पे अब डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स का रोल यहां पे शो नहीं कर रहा। तो यहां पे देखिए अगर एडमिन रोल चूंकि आपका नहीं है वो भी आपको सिलेक्ट नहीं करना, चेक नहीं करना, डीडीओ रोल भी आपका नहीं है तो चेक नहीं करना है, क्योंकि आप अपने पर्सनल अकाउंट के लिए, पर्सनल यूज के लिए आप ये अकाउंट बना रहे हैं। अब इसके बाद अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो आपका करंट अपना पे स्लिप, ज्वाइनिंग ऑर्डर, इनिशियल ज्वाइनिंग ऑर्डर, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे ही आप अपनी पे स्लिप, इनिशियल ज्वाइनिंग ऑर्डर और पे फिक्सेशन ऑर्डर आप अपलोड कर देंगे,
और उसके बाद सबमिट करेंगे। आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के पास फॉरवर्ड होते ही उसके बाद अपने एडमिन को कांटेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो खुद ब खुद 1 दिनों में 2 दिनों में जैसा आपका एडमिन है वो क्या करेंगे, आपके अकाउंट को अप्रूव कर देंगे। जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होगा वैसे ही आपका अकाउंट क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का मतलब आप जीपीआरए के लिए बिडिंग भी कर पाएंगे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स के लिए बिडिंग भी कर पाएंगे, होल्डे होम भी बुक कर पाएंगे, वेन्यू बुकिंग वगैरह भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ई संपदा का अकाउंट बन जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर आपको जो भी होल्ड होम की सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स की जो बिडिंग वगैरह की जो सर्विसेज हैं, वो सारी चीजें आप चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।